व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक किताब के बारे में बात कर रहे हैं जो इन्वेस्टिंग के ऊपर तो है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाली है ये किताब। इस किताब का नाम है रिचर वाइजर एंड हैप्पियर बाय विलियम ग्रीन। तो इस किताब की इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये किताब आपको इन्वेस्टिंग के बारे में तो सिखाती है, पर साथ साथ ये सिखाती है कि शायद इन्वेस्टिंग से ही आपको सब कुछ नहीं मिलने वाला। यू शुड वर्क ऑन द होल सोल एरियाज ऑफ योर लाइफ। और अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर लेंगे तो आप फाइनेंशियली तो स्टेबल होंगे ही दोस्त, पर साथ साथ आप अपनी ज़्यादा फुलफिल्ड ज़िंदगी भी जी सकेंगे। इनफैक्ट इन्वेस्टिंग जर्नी में तो इसको आपको बहुत ज़्यादा लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट जो कि इस किताब में रिचर वाइसर एंड हैप्पियर बाय विलियम ग्रीन कहती है। तो पहला जो पॉइंट कहती है वो कहती है सिंप्लिसिटी इज एवरीथिंग। यानी कि जितने भी बड़े इन्वेस्टर को जो इस किताब में इन्होंने पढ़ा है, एक वॉरेन बफेट की जिंदगी के बारे में पढ़ा है इसके बारे में पढ़ा है इन्होंने, मोरिस पबरी, उसके बाद सर जॉन टेम्पलेटन और ऐसे बड़े बड़े इन्होंने दिग्गजों के बारे में इसमें पढ़ा किताब में। और उन्होंने बोला कि भाई साहब, जब तक आप सारे लोगों की आप जब जिंदगियां देखेंगे तो एक देखेंगे कि इन्होंने जितने भी कॉम्प्लिकेटेड जो सब्जेक्ट्स उनको सिंप्लीफाई कर दिया। यानी कि जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें लगती थी ना उनको, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जहाँ बहुत कॉम्प्लिकेशन है उससे वो निकल जाते थे, वो उसको अवॉइड करते थे। जितना वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स को अवॉइड करते हैं उतना ही आपकी लाइफ और आपकी इन्वेस्टिंग उतनी ज़्यादा सिंपल हो जाती है। उन्होंने कहा कि यू शुड फोकस मोर ऑन क्लैरिटी रादर देन कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, कि भाई ये पुट बेच दो, कॉल बेच दो, ये बेच दो, वो बेच दो। तो जितनी आप इन्वेस्टिंग को सिंपल रखेंगे उतने ज़्यादा आपको लाइफ ज़्यादा सिंपलर मिलेगी, ज़्यादा आसानी से आप आगे निकल पाएंगे। और ओवर ट्रेडिंग जो आप करते हैं उससे आपका जो टेम्परामेंट है वो सिर्फ और सिर्फ खराब होगा, तो उससे आप बचें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये बोलते हैं पेशेंस इज सुपर पावर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पेशेंट रहे। मार्केट में जो रिटर्न है वो कभी भी लीनियर नहीं होते और कभी भी आपको एकदम ऐसे नहीं मिलेंगे, या कम भी ग्रोथ है तो धीरे 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 ऐसे ऊपर ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जा रहा है नीचे जाएगा। तो बार बार आपको मार्केट ऊपर नीचे का ये खेल कराता रहेगा। पर अगर आप पेशेंट है तो आप देखेंगे कि अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन यू विल विन, बिकॉज कंपाउंडिंग इज द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग विच यू विल बेनिफिट फ्रॉम। तो एक वक्त बाद कंपाउंडिंग एक रोल प्ले करेगी जिससे आप ज्यादा फायदा उठा पाएंगे, पर उससे पहले आपको पेशेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टर लाइक चार्ली मंगर को भी इन्होंने काफी ज्यादा उसमें क्या कहते हैं वो किया था, रिसर्च। तो चार्ली मंगर का एक बड़ा इंटरेस्टिंग कोट है इसमें। इसमें वो कहता है कि द मनी इज नॉट मेड इन द बाइंग और सेलिंग, मनी इज मेड इन द वेटिंग। यानी कि जितना आप जब वेट करते रहते हैं जब पैसा बनता है, तो आपको वेट करना आना चाहिए। आपको उस दौरान जब आप वेट कर रहे हो, जब आप अपने काम को पैसे को काम पे लगा दिया आपने, आप वो ग्रो करेगा। पर वो कब ग्रो करेगा ये टाइम करना छोड़ दीजिए। रादर आप अपना टाइम एंजॉय करिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करिए और उसको अपने काम पे छोड़ दीजिए। मनी इज मेड इन द वेटिंग। जब आप देख रहे हो तो कि पैसा ना ऊपर भाग रहा है ना भाग रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा स्टॉक मार्केट में, पर अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो जो क्या कह सकते हैं कि जब हम पेड़ लगाते हैं तो पेड़ के नीचे जैसे जड़ें उसकी बन रही होती है ना, ऐसे ही स्टॉक मार्केट में जो आपका स्टॉक जो भी आपने लिया हो, जो आपने अच्छी बेट लगाई हो, जहां भी आपने इन्वेस्ट किया हो, वो अपनी रूट्स बना रही होती है जो हमें दिख नहीं रही होती है। तो स्टार्टिंग में जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो पेशेंटली बैठिए और लेट इट ग्रो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में ये कहते हैं जिसके बारे में ये कहते हैं रेजिलियंस ओवर परफेक्शन। रेजिलियंस बहुत इंपॉर्टेंट है परफेक्शन के बजाय। इसके बजाय कि आप बहुत चीज को परफेक्टली करें और बहुत सारा मतलब बहुत परफेक्टली आप एक बढ़िया सा स्टॉक ढूंढ के आए। इनफैक्ट आप ये कोशिश करें कि क्या चीज आपको क्या नहीं करना चाहिए। आपको क्योंकि क्या लगता है कि इनका कहना है कि हर इन्वेस्टर जो है वो मिस्टेक तो करेगा, पर आपको वो कितना जो मिस्टेक है वो कितनी बड़ी मिस्टेक है वो इम्पोर्टेंट है। तो आपको जो रिस्क लेने हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे रिस्क नहीं लेने जो आपको कि आर पार कर दे। आपको ऐसे रिस्क लेने हैं कि थोड़ा बहुत रिस्क हो जाए, नुकसान हो जाए, कोई बात नहीं, तो थोड़ा बहुत आप मैनेज कर ले। तो आपको रिस्क वो लेने हैं जो मैनेजेबल। तो कभी भी इसलिए कहते हैं डाइवर्सिफाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है पोर्टफोलियो करना, क्योंकि अगर आपका वो 4 स्टॉक में आपने पूरा पैसा लगा दिया और आपके स्टॉक सारे चारों नहीं चले तो बहुत नुकसान हो सकता है पूरी लाइफ आपकी खत्म हो जाए और आपके वो चारों स्टॉक नहीं चले तो आप गरीब रह जाएंगे। पर एक ही लाइफ मिली है जिंदगी में हमें, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप डाइवर्सिफाई करके चले। और इसलिए ये कहते हैं कि रेजिलियंस बहुत इंपॉर्टेंट है ओवर परफेक्शन इन लाइफ। रेजिलियंस मैटर्स मोर देन ऑलवेज बी राइट। कोशिश करिए कि ज्यादा
हमेशा सही होने की कोशिश ना करने के बजाय ये कोशिश करें कि आप बने रहें मार्केट में। अगर आप बने रहेंगे मार्केट में तो आप वक़्त के साथ पहुँच जाएँगे, आप परफेक्ट भी हो जाएँगे, आपके डिसीज़न्स बेहतर हो जाएँगे। पर अगर आप बने रहेंगे तो अगर आप परफेक्ट होने की बजाय परफेक्ट होने के लिए बैठे रहेंगे कि आप परफेक्ट होऊँगा मैं, अब मुझे ज़्यादा नॉलेज होगी, मैं तब इन्वेस्ट करूँगा। तो आप जब ये कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि आप नहीं पहुँच पा रहे, क्योंकि जब तक आप परफेक्ट कभी होंगे नहीं। परफेक्शन तो एक बहुत बड़ा ट्रैप है, आपको लगता है कि आप परफेक्ट होंगे, परफेक्ट कभी नहीं होंगे, कभी ना कभी कुछ ना कुछ आपको कमी लगेगी अपने अंदर, और वो स्वाभाविक है, लगी रहनी चाहिए। तो जितनी आपको कमी जब तक लगती रहेगी अपने अंदर, और उसकी वजह से आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, और देखेंगे कि आप कितने सारे आपने बुल रन मिस कर दिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे याद है 2015 से मैंने स्टार्ट किया था पढ़ना इसके बारे में, पर मैंने 2020 से स्टार्ट की इन्वेस्टिंग। तो मैंने 2015 से 20 तक का जो मेरा वो स्पीड थी, वो मैंने ऑलरेडी मिस कर दी। तो अगर मैं उस टाइम पे ये नहीं सोचता कि मैं पढ़ूँ और मैं उसके बाद इन्वेस्ट करूँ, तो मैं थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करता तो मुझे उसका भी बेनिफिट मिलता, पर नहीं मिल पाया क्योंकि मैं परफेक्शन कोशिश कर रहा था कि मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन जाऊँ और उसके बाद इन्वेस्ट करूँ। पर 2020 में मैंने स्टार्ट किया अल्टीमेटली। तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेट ही सही पर करा तो सही। आगे चलते हैं, चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इन्वर्ट ऑलवेज इन्वर्ट। दैट मीन्स इन्वर्ट ऑलवेज इन्वर्ट का मतलब ये कहना चाहते हैं कि आप ये बात कोशिश करें कि आप सब कुछ सही करें। इनफैक्ट ये कोशिश करें कि आप गलत जो है वो ना करें। यानी कि ये इम्पोर्टेंट है कोशिश करना कि हम हमें सोचते हैं कि हम सब कुछ सही डिसीजन ले रहे हैं। पर अगर आप ये कोशिश करें कि आप किस किस वजह से आप फेल हो सकते हो, अगर उस चीज को अवॉइड कर दें तो आप ऑटोमेटिकली अमीर हो जाएंगे, राइट। तो आप गरीब किस किस वजह से हो सकते हैं। तो चार्ली मंगर अपनी किताब में कई बार कहते हैं कि ऑलवेज try to do those things which can don't do those things which can make you poor. That's it, simple. तो उन्होंने कहा कि बस वो काम मत करना जो सब कर रहे हैं जिसकी वजह से लोग पुअर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं, लेवरेज। अगर आप बहुत ज्यादा सट्टा करते हो तो उसमें आपका नुकसान हो सकता है। दूसरी आप क्या नहीं कर सकते हो, आप क्या करोगे कि नुकसान हो जाएगा, सट्टा करोगे, आप पेनी स्टॉक में बहुत ज्यादा पैसा डालोगे, तो या तो आर होगा या पार होगा, तो उसमें आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ऐसे काम मत करो जिसमें, और या ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग में आप बहुत ज़्यादा पैसा अपना गवा दिया आपने। अगर आप बहुत, मतलब हो सकता है कुछ ऑप्शन ट्रेडिंग कमा रहे हो, पर मेजॉरिटी लूज मनी। अब तो ये सेबी की रिपोर्ट भी कहती है। तो अगर आप उसमें ऐसे काम करते हैं जिसमें ज़्यादा लॉसेस के चांसेस ज़्यादा हैं, तो उसको ना करके आप वो काम करें जो जिसमें लॉसेस ज़्यादा है, वो काम ना करें, बस उससे बच जाए तो आप अल्टीमेटली यू विल बी रिच। तो वो देखें कि किस चीज़ें से आदमी गरीब हो जाता है, कर्जा लेके आदमी गरीब हो जाता है, राइट। तो ऐसी ऐसी चीज़ों को आप अवॉइड करें तो आप देखेंगे अल्टीमेटली आप अमीर हो जाएंगे। पांचवा बात है इनर स्कोर बोर्ड। इनर स्कोर बोर्ड यानी कि अपने आप को देखते रहे, कोशिश करते रहे कि अपने आप को इम्प्रूव करते रहे, ये चक्कर में ना पड़े कि वो हमसे ज्यादा अच्छा है, वो हमसे ज्यादा बेहतर है, उसने ज्यादा पढ़ लिया, उसने ज्यादा सीख लिया, उसने ज्यादा पैसा बना लिया। इनफैक्ट कोशिश करें कि आप अपने आप को अपडेट करें। आप कोशिश करें कि आपको कल जितना आता था आप आज से बेहतर जानते हैं, आप ज्यादा ज्यादा नॉलेज आ गई, अब आपको कल से थोड़ा सा ज्यादा कुछ सीख लिए। और यही मैं कोशिश करता हूँ। मैं कभी भी कोशिश नहीं करता किसी से कंपैरिजन करने की कि वो ज़्यादा स्मार्ट है या उससे ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादातर मैं यही कोशिश करता हूँ कि हर दिन मैं कुछ नई चीज़ सीख लूँ, नई कोई किताब पढ़ लूँ, नया कुछ पॉडकास्ट सुन लूँ, जिससे मुझे थोड़ी सी नई चीज़ पता चल जाए। और थोड़ी सी नई चीज़ पता चल जाए तो दैट मीन्स यू आर बिकमिंग लिटिल बिट मोर वाइसर देन यस्टरडे। और दैट्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट। इतना भी कर लिया आपने तो यू आर बिकमिंग बेटर डे बाय डे, एंड दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। थर्ड पॉइंट पॉइंट है वो कंपाउंडिंग बियॉन्ड मनी। इंपॉर्टेंट बात ये भी नहीं है, वो कह रहे हैं कि कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे की कंपाउंडिंग करिए। कंपाउंडिंग तो पैसे की होगी जब आप इन्वेस्ट करेंगे, इसके अलावा कोशिश करिए कि अपनी नॉलेज में कंपाउंडिंग करिए। यानी कि जो भी चीज़ सीखते हैं आप समझते हैं उसमें वो भी कंपाउंडिंग होती है। अगर आप फिटनेस के ऊपर ध्यान देते हैं तो हर दिन जब आप फिटनेस के लिए एक कदम लेते हैं, आप जिम जाते हैं या आप वॉकिंग करने जाते हैं या फिर आप रनिंग करते हैं या फिर आप हेल्दी खाना खाते हैं, तो हर आपका एक स्टेप आपको बेटर बनाता है पहले से। तो इसलिए वो कंपाउंडिंग वो जो वहाँ भी काम आती है, आपकी कंपाउंडिंग हेल्थ में भी काम आती है, आपकी कंपाउंडिंग इन्फॉर्मेशन नॉलेज में भी काम आती है। तो हर दिन जब आप एक कदम बेहतर सीखते हैं तो ये मत सोचिए कि पैसे को ही कंपाउंड करना है, ये सोचिए कि लाइफ में हर चीज़ को कंपाउंड करना है। तो हर चीज़ में आप थोड़ा-सा बेहतर होने की कोशिश करिए और आप देखेंगे कंपाउंडिंग लाइफ में आपको सिर्फ पैसे से नहीं, इट विल मेक यू वाइज़र, इट विल मेक यू हैप्पियर, इट विल मेक यू मोर रिचर at at last. So ultimately, you will be more wiser, more happier, and more richer, and with a wisdom like we all want, right? तो आप उससे बेहतर होते चलेंगे हर दिन, और आप देखेंगे कि you are more satisfied and content person ever
इफ यू विल कीप ऑन फॉलोइंग these 6 प्रिंसिपल जो मैंने इस वीडियो में बताया। आई होप आपको वीडियो मजा आया। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।